हेलो वेलकम अगेन। टुडे वी विल टॉक अबाउट गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये यहाँ पे मैंने डिटेल डायग्राम दिखाई हुई है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म की। यहाँ पे ब्लैक कलर में मैंने एंजाइम्स को मेंशन किया हुआ है और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उनको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। और यहाँ पे राइट बॉटम साइड पे मैंने कुछ डेफिशिएंसीज के बारे में बताया हुआ है जो इन एंजाइम्स के ना होने की वजह से होती हैं। यानी जो इन एंजाइम्स की अगर डेफिशिएंसीज हैं तो कौन से डिसऑर्डर्स होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो हम बात करते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म की। अगर हम बात करें गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म की तो हमारे पास जो गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो लैक्टोज से शुरू होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज और लैक्टोज मिल के ही तो लैक्टोज बनाते हैं। तो आपने जो डायरी प्रोडक्ट मिल्क वगैरह खाया है, जो लैक्टोज आपको वहाँ से मिला है, उसको हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम है लैक्टेज जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज के अंदर और लैक्टोज के अंदर वापस। ग्लूकोज तो हमारे पास जो है वो निकल के चला जाएगा, वो सेल को वो लीव कर जाएगा और हमें मिलेगा गैलेक्टोज। उसके बाद ये मैंने लैक्टेज के सामने एरो दिखाया हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास बीमारी हो सकती है। अगर हमारे पास सेल के अंदर लैक्टेज डेफिशिएंट है तो हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है, वो वेरी कॉमन डिसऑर्डर है, उसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। मैंने LI से यहाँ पे दिखा दिया है। उस डिसऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, पेशेंट को लैक्टोज खाने के बाद यानी डायरी प्रोडक्ट खाने के बाद क्या होता है, डायरिया होने शुरू हो जाता है, ऑस्मोटिक डायरिया होता है, उसको ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको फ्लूटलेंस स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब हमारे पास जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसकी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो तो जेनेटिकली रिलेटेड होती है, जो बाय बर्थ होती है, कंजेनाइटल होती है। उसके अलावा क्या होती है, हमारे पास सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, जो हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का डैमेज हो जाए तो वो वाली लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। राइट उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। राइट वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इस डिजीज़ की वजह से हमारे पास जो है वो हो सकती है। राइट इसको मैं आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक क्लिनिकल सिनेरियो है, इसमें हमारे पास बता रहा है कि एक 22 साल का पेशेंट आया है और उसको क्या था, अल्सरेटिव कोलाइटिस थी और उसको ट्रीट किया गया, उसके सिम्पटम्स जो है वो रिजॉल्व हो गए। लेकिन काफ़ी दिनों बाद क्या हुआ, उस पेशेंट को ब्लॉटिंग स्टार्ट हुई, डायरिया स्टार्ट हुआ और फ्लूटलेंस स्टार्ट हुई। डायरी प्रोडक्ट खाने के बाद वो और होने लगी, यानी डायरी प्रोडक्ट वो खा रहा है तो उसको ये चीज़ें हो रही हैं, यानी डायरिया हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, फ्लूटलेंस हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की हमारे पास हिस्ट्री बता रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे पास ये लैक्टोज इंटॉलरेंस कौन सी वाली होगी, प्राइमरी होगी कि सेकेंडरी होगी। तो यहाँ पे आप एक बात नोट करें, ये कह रहा है सेवरल डेज बाद, यानी बहुत दिनों बाद। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी होगी। क्योंकि अगर हमारे पास प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती तो वो तो उसको बचपन से होती, बचपन से जब वो डायरी प्रोडक्ट खाता तो उसको ये कंडीशंस होती, क्योंकि वो तो बाय बर्थ होती। तो हमारे पास ये सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की पिक्चर दे रहा है। और एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होगा, हम जानते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे पास लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि ये सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी और ये लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। राइट अब हम आगे चलते हैं, हम फर्दर इस पाथवे को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ग्लैक्टोज मिल गया हमें। राइट अब हमारे पास ग्लैक्टोज क्या है, वो दो पाथवेज के अंदर जा सकता है, या तो वो ग्लैक्टिटोल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या वो हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। पहले हम बात करते हैं इस कंडीशन की, जब हमारे पास ग्लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लैक्टिटोल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोज रिडक्टेज। अल्डोज रिडक्टेज आपको एक और जगह पे नजर आएगा जब हम बात करेंगे फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में पोलियोल पाथवे की, वहाँ पर भी ये एंजाइम आपको नजर आएगा। राइट वो ये आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये हमारे पास पोलियोल पाथवे है। इसमें हमारे पास क्या कर रहा है, ये वही एंजाइम अल्डोज रिडक्टेज क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है सॉर्बिटोल के अंदर, यानी शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। यानी ये एक तरह से जो है वो सॉर्बिटोल भी एक तरह की शुगर ही है। इसको हम अमाइनो शुगर, इसको हम शुगर अल्कोहल कहते हैं। राइट तो हमारे पास ये वही एंजाइम है अल्डोज रिडक्टेज जो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में नजर आता है, वो इस ग्लैक्टोज को ग्लैक्टिटोल के अंदर भी कन्वर्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है, ग्लैक्टिटोल और सॉर्बिटोल जो है वो एक तरह की शुगर्स हैं और वो दोनों हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक एजेंट हैं। ऑस्मोटिक एजेंट हम उन शुगर्स को कहते हैं जो हमारे पास, या उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमारे पास वाटर को पुल इन करते हैं इनटू द सेल, यानी ये हमारे पास सेल में क्या करेंगे, वाटर को पुल इन करेंगे। अगर हमारे पास ग्लैक्टिटोल ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा वाटर आएगा और वो सेल बर्स्ट भी कर सकता है।
मिसाल के तौर पर इस तरह हमारे पास क्या होता है, कैटरैक्ट के अंदर होता है। कैटरैक्ट के अंदर हमें ये कंडीशन नज़र आती है कि हमारे पास सेल बरस कर जाता है लेंस का ड्यू टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हाई होने की वजह से, राइट। तो ये भी हमारे पास कंडीशन हो सकती है। अब हम अगर बात करें इस पाथवे की, ये तो हमारे पास ये वाला पाथवे हो गया। अगर हम बात करें इस पाथवे की, हमारे पास ग्लैक्टोज, अगर ग्लैक्टोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लैक्टोकाइनेज, तो ये भी हो सकता है अगर इस पाथवे के अंदर ना जाए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक एटीपी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, यानी ग्लैक्टोज हमारे पास जो है वो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी इज बीइंग यूज्ड, राइट। अब अगर हम बात करें ग्लैक्टोज काइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास क्या होती है, बीमारी हो सकती है, राइट। अगर हमारे पास क्या है ग्लैक्टोज काइनेज अगर डेफिशिएंट है, अगर हमारे पास क्या है ग्लैक्टोज काइनेज डेफिशिएंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ग्लैक्टोज इस पाथवे में नहीं जाएगा और हमारे पास ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट करेगा तो वो ग्लैक्टिटॉल के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी वही हमारे पास शुगर अल्कोहल जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जिसका हाई है, जो सेल में पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी वजह से हमारे पास वही कैटरैक्ट वाले सिम्पटम आ सकते हैं, यानी लैक्टेज ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। और ये हमारे पास क्या है, एक तरह से बिनाइन डिसऑर्डर है, इसकी बात हम कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी भी एक तरह से बिनाइन डिसऑर्डर है, यानी कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सिर्फ कैटरैक्ट होगा। और कौन से वाला कैटरैक्ट होगा, इन्फेंटाइल कैटरैक्ट होगा, यानी छोटी उम्र में बच्चे को जो है वो कैटरैक्ट होगा, राइट। ये मुझे जब भी बात करता हूँ ना, ये मुझे फिर एसेंशियल फ्रक्टोसोरिया याद आता है, यानी ये एसेंशियल फ्रक्टोसोरिया की तरह की ही डेफिशिएंसी है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास वही एंजाइम डेफिशिएंट है, जो एंजाइम हमारे पास क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास ग्लैक्टोज है इसको कन्वर्ट कर रहा है, यानी इसको सेल में भेज रहा है एटीपी को इस्तेमाल करके, यानी एटीपी को यूटिलाइज करके हमारे पास जो शुगर है उसको भेजा जा रहा है सेल के अंदर। तो ये उसी तरह का सेम तरह का एंजाइम है और ये सेम तरह की ही डेफिशिएंसी है। अब अगर हमारे पास ग्लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो ये डेंजर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ग्लैक्टिटॉल डेंजर नहीं है। ग्लैक्टोज 1 फास्फेट जो है ये बहुत टॉक्सिक है, इट्स वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बनेगा तो हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये जो डिसऑर्डर है बेनाइन डिसऑर्डर है, राइट। क्योंकि ये हमारे पास सेल में नहीं जा रहा और हमारे पास कोई टॉक्सिक चीज़ हमारे पास नहीं बन रही, ठीक, सिर्फ हमारे पास शुगर अल्कोहल बन रहा है। एक तो ये बात होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बन गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट जो है वो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम को हम गैलेट भी कहते हैं, GALT भी कहते हैं, गैलेट भी कहते हैं। तो इस एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट कन्वर्ट हुआ है। और हमारे पास क्या है, इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हमें UDP ग्लूकोज चाहिए होता है। एक तो हमें UDP ग्लूकोज चाहिए, साथ में हमें ये फंक्शनल 4 एपिमेरेज एंजाइम भी चाहिए ताकि दोबारा से हम UDP ग्लूकोज को रीजनरेट कर सकें, राइट, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अगर तो हमारे पास ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट है ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडल ट्रांसफरेज, इसकी वजह से हमारे पास क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया होता है। और हमारे पास क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया जो है ये बहुत डेंजर डिसऑर्डर है एज़ कम्पेयर टू लैक्टेज डेफिशिएंसी, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस के मुकाबले में ये बहुत डेंजर डिसऑर्डर है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का। अब ये क्यों डेंजर है, ये इसलिए हमारे पास डेंजर है, अगर हमारे पास ये एंजाइम नहीं होगा तो हमारे पास सेल के अंदर हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये जमा होना शुरू हो जाएगा ग्लैक्टोज 1 फास्फेट। और हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फास्फेट जो है वो डेंजर मेटाबोलाइट है, ये हमारे पास क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है। क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास लीवर को डैमेज करता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकाइनेज की डेफिशिएंसी की, उसमें लीवर डैमेज नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ कैटरैक्ट हुआ था। बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कैटरैक्ट तो होगा, कैटरैक्ट तो इसमें होगा ही। कैटरैक्ट हमारे पास में इसलिए होगा कि जब हमारे पास ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारे पास ये पाथवे से जाएगा नहीं इस डायरेक्शन में, तो ग्लैक्टोज भी इनडायरेक्टली हमारे पास बढ़ेगा, डायरेक्टली हमारे पास ग्लैक्टोज भी बढ़ेगा। ग्लैक्टोज जब हमारे पास बढ़ेगा तो ग्लैक्टिटॉल दोबारा बनेगा, ग्लैक्टिटॉल दोबारा बनेगा तो हमारे पास कैटरैक्ट दोबारा हो जाएगा।
यानी हमारे पास क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया की वजह से हमारे पास कैटरेक्ट भी होगा, हमारे पास लीवर डैमेज तो होगा ही होगा ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट की वजह से, साथ में हमारे पास क्या है, हमारे पास कैटरेक्ट भी हमें नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें, अगर आपको यहाँ नज़र आए तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस पाथवे के अंदर एटीपी भी इस्तेमाल हो रही है। ग्लैक्टोज जब ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एटीपी भी इस्तेमाल हो रही है, ग्लैक्टोकाइनेज जो है वो एटीपी को इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है ये पाथवे ऐसे तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास ये वाला एंजाइम डेफिसिट है, ये वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास जो हेपेटोसाइट हैं, जो लीवर के सेल हैं, वो तो जो है वो एटीपी को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। एटीपी तो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी की क्या होगी, हमारे पास वेस्टिंग होगी, एटीपी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर, हमारे लीवर सेल्स के अंदर एटीपी कम हो जाएगी। जब हमारे पास एटीपी की कमी हो जाएगी तो हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में सेल जो है वो दूसरी सोर्सेज को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाता है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि उस प्रोसेस को एटीपी चाहिए होने के लिए। साथ में अगर आपके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर हुई पड़ी है तो उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, उस प्रोसेस को भी एटीपी चाहिए होती है। तो क्या अब आपके लीवर ने एटीपी तो यहाँ जाया कर दिए, तो वहाँ भी क्या होगा, आपको जो है वो प्रोसेस भी नहीं होगा और ये पाथवे वैसे भी आगे नहीं जाएगा, तो पायरुवेट यहाँ से तो बन ही नहीं सकता। तो क्या होगा, हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इन पेशेंट्स में क्या होगा, हमें हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर नज़र आएगा इन पेशेंट्स में। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इन पेशेंट्स में एक और बात होती है कि इन पेशेंट्स को ई कोलाई रिलेटेड सेप्सिस भी होता है, यानी ई कोलाई रिलेटेड सेप्सिस का भी रिस्क होता है। तो इन सारी बातों को मैंने यहाँ पे समराइज़ करके स्लाइड के अंदर लिख दिया हुआ है। यानी क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया क्यों हुआ था, क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ था। और इसमें क्या होता है, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट एक्यूमुलेट करता है, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया है। और ये बात बताई थी आपको मैंने, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट जो है वो क्या है, टॉक्सिक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर हमारे पास डैमेज होगा, राइट। और अब ये पाथवे इस तरह तो जा नहीं पा रहा, तो ये पाथवे हमारे पास क्या होगा, ग्लैक्टोज के पाथवे की शंटिंग होगी टुवर्ड्स ग्लैक्टिटोल। तो यानी हमारे पास ग्लैक्टिटोल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी ग्लैक्टिटोल पाथवे की तरफ शंटिंग होगी हमारे पास, इसकी वजह से क्या होगा, कैटरेक्ट भी हो जाएगा, राइट। और साथ में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हो रही है, तो हमारे पास हमारे लीवर सेल्स के अंदर बॉडी में एटीपी की भी कमी हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे पास लीवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और पेशेंट को रिस्क बढ़ जाएगा ई कोलाई रिलेटेड सेप्सिस का, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो क्या होगा, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के जरिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरुवेट में जाएगा, पायरुवेट जो है इसी साइकिल में जाके हमें एनर्जी देगा। सो दैट्स इट। अब आपको मैं ये समझाता हूँ क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया की, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक सिनेरियो से, एक क्लिनिकल केस सिनेरियो समझाता हूँ आपको मैं, जो मैंने इंटरनेट से उठाया है। अब यहाँ पे सवाल के अंदर इस सिनेरियो में बता रहा है कि एक 4 साल का बच्चा है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। 4 साल का बच्चा है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, राइट। उसकी माँ ने कहा जब ये पैदा हुआ था तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, यानी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। लेकिन जब उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग की कि जब उसको माँ का दूध पिलाया गया है तो उसको क्या हुआ, उसको वोमिटिंग हुई है, राइट। और उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी हुआ है। एक बात ये होगी, उसको वोमिटिंग हुई है, साथ में उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी हुआ है, और साथ में क्या है, ALT और उसके AST भी बढ़े हुए हैं। ALT और AST जो है वो लीवर के एंजाइम हैं, और ये वो तब बढ़ते हैं जब हमारे पास लीवर डैमेज शुरू होता है। यानी इस बच्चे को क्या है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, इस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया भी है। उल्टियाँ तब इसको हो रही हैं जब वो माँ का दूध पी रहा है, और हाइपोग्लाइसीमिया उसको हो रहा है, साथ में उसका लीवर भी जो है वो क्या है, डैमेज है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्लासिकल साइन है हमारे पास किसकी, हमारे पास क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया की, राइट। यानी इस बच्चे को क्या है, क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया ही है। अब ये पूछ रहा है कि उस बच्चे को किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। उस बच्चे को हमारे पास ई कोलाई रिलेटेड सेप्सिस का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक केस सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया है हमारे पास जो है वो क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया का। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये समझ आया होगा।